एक राजा किसी स्त्री को चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो स्त्री किसी और आदमी को चाहती थी, क्योंकि चाहत पर तो जोर नहीं होता। लेकिन राजा ना दुखी रहने लगा कि क्या करूं मैं। तो उसने सोचा एक मीटिंग बुलाई जाए। तो उसने अपने राज्य में मीटिंग बुलाई, काफ़ी दरबारी थे, और उनसे राजा ने अपनी समस्या बताई। तो सभी अपनी अपनी सलाह देने लगे। किसी ने कहा इन दोनों को फांसी दे दो, किसी ने कहा इन दोनों को देश निकाला दे दो, किसी ने कहा इन दोनों को कैद कर दो। लेकिन एक बुज़ुर्ग ने कुछ और ही कहा और उसकी सलाह मान ली गई। तो क्या किया कि एक खंभे पर दोनों को नग्न करके बांध दिया गया। पहले तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि छिप छिप के मिलते थे, किसी के सामने मिल नहीं पाते थे, और अब इतनी नज़दीकी, तो बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ देर बाद पसीने की बदबू, थूक, मल मूत्र इत्यादि जब निकलने लगे तो वो बहुत परेशान हो गए और चिल्लाने लगे किसी तरह हमें खोलिए। और जब उन्हें खोला गया तो वो ऐसा भागे कि दोबारा नहीं मिले। ये शादी का ही एक छोटे स्तर पर प्रयोग है। क्या होता है कि किसी भी चीज़ के मिलने की आशा में सुख रहता है, जब वो चीज़ मिल जाती है फिर सुख नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि कलम वृक्ष के नीचे मत बैठिए, क्योंकि वहाँ चाहने मात्र से ही चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं और आपका रस जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक पुरुरवा, एक देवता है, उसने प्रार्थना की है कि मुझे प्लीज़ नीचे भेजा जाए, क्योंकि यहाँ तो सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख है। जितनी भी परियां हैं वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। उनकी जो उम्र है 16 साल से बढ़ती ही नहीं है, और जिनकी इस तरह कोई चेंज ना आए, जिनमें कोई इस तरह की चेंज ना आए, तो वो चीज़ें जो है प्लास्टिक की लगने लग जाती हैं। तो कहते हैं उसको मुझे नीचे भेजिए ताकि थोड़ी चेंज आ सके और मैं देख सकूं कि दुख में भी क्या है। कुछ चटनी जैसा जैसे स्वाद हो जाता है ना, वैसे हो जाए। तो अगर शादी में इतना ही सुख होता तो तलाक की प्रथा कब की उठ गई होती। थैंक यू।